आप सभी दिव्य आत्माओं का सोल शक्ति में स्वागत है। क्या आपने कभी अपने हृदय के भीतर वो गहरी कसक महसूस की है जब आपकी अपनी संतान, आपका अपना ही अंश, आपको ऐसे उत्तर दे देता है जैसे आप उसके लिए कोई अजनबी हों? वो लहजा, वो बेरुखी, वो ठंडापन जो आपके सीने को अंदर तक चीर देता है, और फिर आप एकांत में सोचते रह जाते हैं कि आखिर कहाँ भूल हो गई। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं, अपनी जान तक उन पर वार देंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे शब्द, हमारा व्यवहार और हमारा क्षणिक क्रोध उनके कोमल हृदय पर ऐसी अदृश्य चोट कर सकता है जिसका दर्द शायद कई जन्मों तक उनका पीछा ना छोड़े। आज मैं आपको कोई कहानी या किस्सा सुनाने नहीं आया हूं, बल्कि उस गहन और कड़वी सच्चाई से आपका परिचय कराने आया हूं जो इंसान के पूरे वंश के भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। जीवन में एक बात अपनी आत्मा में अंकित कर लीजिए, मरते मर जाना, पर अपनी संतान को कभी वो बात मत कहना जिसके बारे में आज हम जानेंगे, अन्यथा उसका परिणाम एक ऐसा कर्म बंधन बन सकता है जिसे कई जन्मों तक भुगतना पड़ सकता है। यह सुनने में भारी लगेगा, पर इसके पीछे जो सत्य छिपा है उसे हर माता पिता के लिए जानना अनिवार्य है। इस यात्रा में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह ज्ञान आपके पारिवारिक ऊर्जा को रूपांतरित कर सकता है। देखिए, बच्चे केवल हमारे रक्त से नहीं बनते, वे हमारे कर्मों, हमारी सोच और सबसे बढ़कर हमारे शब्दों की ऊर्जा से आकार लेते हैं। जब एक माता पिता अपनी संतान को कठोर, अपमानजनक या श्राप जैसे शब्द कहते हैं, तो वे शब्द केवल हवा में विलीन नहीं हो जाते, वो एक शक्तिशाली ऊर्जा बनकर सीधे बच्चे की आत्मा पर प्रहार करते हैं, और आत्मा का घाव शरीर के घाव से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। शरीर का घाव तो कुछ सप्ताहों या महीनों में भर सकता है, पर आत्मा पर लगी चोट कई जन्मों तक एक गहरे संस्कार के रूप में पीछा करती है। महान गुरु परमहंस योगानंद कहते हैं कि शब्दों का घाव तलवार के घाव से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तलवार का घाव शरीर पर होता है, लेकिन शब्दों का घाव हृदय और आत्मा पर होता है। और कल्पना कीजिए कि जब यह घाव संसार में सबसे प्रिय अपने ही माता पिता से मिले तो उस आत्मा पर क्या बीतती होगी। आपने शायद देखा होगा, कई लोग अपने जीवन में अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत बार बार धोखा देती है। अच्छे भले रिश्ते टूट जाते हैं, घर में अकारण कलह बढ़ जाता है, और जीवन में अजीब तरह की बाधाएं घेरे रहती हैं। वे ज्योतिषियों के पास भागते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाते। इसका कारण क्या हो सकता है? कई बार इसका कारण होता है वो अदृश्य श्राप, वो नकारात्मक ऊर्जा का बंधन जो अनजाने में अपने ही माता पिता ने अपनी संतान को दे दिया होता है। मैंने स्वयं ऐसे कई परिवार देखे हैं जहां माता पिता ने क्षणिक क्रोध या गहरे दुख में अपने बच्चों को ऐसी बातें कह दी जिनका अंधकार उनकी पूरी जिंदगी पर छाया रहा। ये शब्द उस क्षण में भले ही गुस्से का एक बहाव लगे, लेकिन ये ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली प्रार्थना की तरह काम करते हैं। जैसे आशीर्वाद जीवन में प्रकाश और अवसर लाता है, वैसे ही श्राप जीवन में घना अंधकार और दुर्भाग्य ले आता है। और सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि संतान को दिया गया यह श्राप केवल उसी जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले कई जन्मों तक एक कर्म बंधन के रूप में साथ चलता है। क्योंकि माता पिता और संतान का रिश्ता केवल इस शरीर का नहीं है, ये आत्माओं का एक पवित्र अनुबंध है जो कई जन्मों से एक दूसरे के साथ यात्रा कर रही हैं। जब इस पवित्र रिश्ते में विष घुल जाए तो उसका प्रभाव आगे की यात्राओं पर भी पड़ता है। तो अब मूल प्रश्न ये है कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें मरते दम तक अपनी संतान से कभी नहीं कहनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। समझिए, माता पिता के शब्द साधारण शब्द नहीं होते, उनमें एक अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो संतान के भाग्य की रचना करती है। तो आइए उन 5 सबसे विनाशकारी बातों को जानते हैं। पहली और सबसे खतरनाक बात, तू मेरी औलाद नहीं है। ये वाक्य नहीं, एक आध्यात्मिक शस्त्र है जो बच्चे के अस्तित्व की जड़ पर प्रहार करता है। ये शब्द उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं और उसे भीतर से अनाथ और अकेला महसूस कराते हैं। वह फिर पूरी जिंदगी ये साबित करने में लगा देता है कि वह योग्य है, लेकिन अंदर से वह हमेशा असुरक्षित और अस्वीकृत महसूस करता है।
दूसरी बात, तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। ये वाक्य अपने आप में एक चलता फिरता श्राप है। जब माता पिता ये कहते हैं तो वे अनजाने में अपनी संतान की आत्मा में निराशा और असफलता का बीज बो देते हैं। फिर वह बच्चा हर अच्छे अवसर को स्वयं ही नष्ट कर लेता है, क्योंकि उसके अवचेतन मन में यह धारणा पत्थर की लकीर बन चुकी होती है कि उसके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। तीसरी बात, तू कभी सुख नहीं देखेगा। यह वाक्य मानो उसके जीवन से खुशियों का द्वार हमेशा के लिए बंद कर देता है। परमहंस योगानंद सिखाते हैं कि सुख और दुख का बीज हमारी वाणी से बोया जाता है। जब माता पिता ही अपनी संतान को सुख से वंचित होने का श्राप दे दें तो वो व्यक्ति हर परिस्थिति में दुखी और असंतुष्ट ही रहेगा, चाहे उसके पास दुनिया की सारी दौलत क्यों ना हो। चौथी बात, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये शब्द संतान के कोमल हृदय में अपराध बोध का एक ऐसा जाल बुन देते हैं जिसमें वह जिंदगी भर फंसा रहता है। उसे लगने लगता है कि उसका अस्तित्व ही एक भूल है और वह हर रिश्ते में स्वयं को एक बोझ समझने लगता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर अक्सर दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं। पांचवी बात, तू निकम्मा है, तेरे बस का कुछ नहीं है। यह वाक्य बच्चे के आत्मसम्मान की नींव को हिला देता है। जब उसके अपने माता पिता, जो उसके लिए ईश्वर समान है, उसे अयोग्य घोषित कर देते हैं तो वह अपनी आंतरिक क्षमता पर शंका करने लगता है। धीरे धीरे वह प्रयास करना ही छोड़ देता है और उसके अंदर छिपी अद्वितीय प्रतिभा कभी संसार के समक्ष आ ही नहीं पाती। अब प्रश्न ये उठता है कि इन शब्दों का प्रभाव इतना गहरा क्यों होता है। इसका कारण है माता पिता और संतान का आत्मिक बंधन। ये बंधन केवल व्यक्ति का नहीं है, बल्कि जन्मों जन्मों के कर्मों और संस्कारों का है। इस गहरे जुड़ाव के कारण माता पिता की वाणी, उनके शब्द संतान के अवचेतन मन में बिना किसी बाधा के सीधे उतर जाते हैं। ये शब्द वहां एक ऊर्जा के रूप में स्थापित हो जाते हैं और जीवन की घटनाओं को उसी दिशा में आकर्षित करने लगते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था कि आपके विचार और शब्द एक चुंबक की तरह हैं। वे वैसी ही परिस्थितियां आपकी ओर खींच लाते हैं जैसी उनकी तरंगें होती हैं। अर्थात यदि आप अपने बच्चे को कहेंगे कि वह निकम्मा है तो ब्रह्मांड उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जो उसे निकम्मा सिद्ध करें, और यदि आप कहेंगे कि वह सक्षम और भाग्यशाली है तो उसका जीवन स्वयं ऐसे मोड़ लेगा जो उसकी क्षमता को निखारें। मैं आपको एक सच्चा अनुभव सुनाता हूं। एक परिवार था जिनका बेटा बचपन से ही पढ़ाई में औसत था। पिता ने क्रोध में कई बार उसे कह दिया तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ये शब्द सुनकर बच्चा और भी उदास रहने लगा। बड़ा होकर उसने कई कार्य करने की प्रयास किए, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन उसकी मां उसे एक पहुंचे हुए संत के पास ले गई। संत ने बिना कुछ पूछे कहा, तुम्हारे पिता के शब्द तुम्हारे भाग्य में दीवार बनकर खड़े हैं। जब तक वह दीवार नहीं टूटेगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बाद में पिता ने अपने पुत्र से हृदय से क्षमा मांगी और उसे आशीर्वाद दिया कि तू जिंदगी में बहुत सफल होगा। कुछ ही वर्षों में उस बेटे का व्यापार चल पड़ा और उसका जीवन बदल गया। यह उदाहरण सिद्ध करता है कि माता पिता के शब्द किस तरह बच्चे के भाग्य को रोक भी सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं। कई बार माता पिता ये सोचकर अपने बच्चों से कठोर बातें कह देते हैं कि वे तो केवल सच्चाई बता रहे हैं। वे मानते हैं कि सत्य बताना गलत नहीं, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। लेकिन यहीं सबसे बड़ी भूल हो जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, सच्चाई वही है जो आत्मा का उत्थान करे, जो मन में प्रकाश फैलाए। जो बात आत्मा को तोड़े वो सच्चाई नहीं, वो केवल कठोरता है। अर्थात यदि आप सच कह रहे हैं लेकिन उससे सामने वाले का आत्मविश्वास टूट रहा है तो वो सच नहीं, वो विष है। बच्चे को उसकी गलती का एहसास इस तरह कराएं कि उसका आत्मसम्मान न टूटे। जैसे यदि बच्चा परीक्षा में असफल हो गया तो ये कहने के बजाय कि तू हमेशा फेल होता है, तेरे बस का कुछ नहीं है, ये कहें कि इस बार परिणाम अच्छा नहीं आया लेकिन मुझे तुम्हारी क्षमता पर पूरा विश्वास है, हम मिलकर और परिश्रम करेंगे। पहला वाक्य आत्मा को तोड़ता है, दूसरा वाक्य आत्मा को उठाता है। तो यदि कभी क्रोध में ऐसी भूल हो जाए तो क्या करें? इसका समाधान है तुरंत पश्चाताप और ऊर्जा का रूपांतरण। पहला कदम, अपने बच्चे को गले लगाएं और स्पष्ट रूप से कहें कि मैंने क्रोध में जो कहा उसे मैं वापस लेता हूं, वो सत्य नहीं है। ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आत्माओं के बीच के ऊर्जा बंधन को ठीक करने की प्रक्रिया है। दूसरा कदम, उस नकारात्मक ऊर्जा को एक शक्तिशाली सकारात्मक आशीर्वाद से बदल दें।
जैसे यदि आपने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, तो उसे आशीर्वाद दें कि तुम अनंत संभावनाओं से भरे हो। ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम जीवन में महान कार्य करोगे। परमहंस योगानंद सिखाते हैं कि हर दिन अपने प्रियजनों के लिए सकारात्मक संकल्प करना उन्हें प्रतिदिन आध्यात्मिक ऊर्जा का भोजन देने के समान है। रात को जब आपका बच्चा सो रहा हो तो उसके सिर पर हाथ रखकर मन ही मन उसे आशीर्वाद दें कि तुम शांत हो, तुम स्वस्थ हो, तुम आनंदित हो। दिव्य प्रकाश सदैव तुम्हारी रक्षा करता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपके द्वारा भेजी गई किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगी। ये क्रिया योग के मूल सिद्धांतों में से एक है, ऊर्जा पर नियंत्रण। जिस प्रकार एक क्रिया योगी ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक प्राण शक्ति को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार हमें अपनी वाणी की ऊर्जा को भी नियंत्रित करना सीखना होगा। हमारी वाणी या तो सृजन कर सकती है या विनाश। मित्रों, जीवन में आपको सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, आपकी आलोचना करने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद वो अदृश्य कवच है जिसकी शक्ति को कोई नहीं समझ सकता। परमहंस योगानंद ने एक अद्भुत बात कही थी, आशीर्वाद ब्रह्मांड के अदृश्य खजाने का द्वार खोलता है और शाप उस खजाने के दरवाजे पर ताला लगा देता है। आज से ये संकल्प लें कि आपके मुख से अपनी संतान के लिए केवल आशीर्वाद ही निकलेगा। आप उनके भाग्य की निर्माता हैं। अपनी वाणी को साध लें, उसे पवित्र कर लें, क्योंकि वाणी ही कर्म का बीज है। आपके शब्द ये तय करते हैं कि आपके और आपके बच्चे के बीच एक सुंदर पुल बनेगा या एक कभी ना टूटने वाली दीवार खड़ी होगी। याद रखिए, बच्चे उस ईश्वर का प्रतिबिंब हैं जो आपके घर में आया है। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। अपने शब्दों में शहद घोलें, विष नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन सा शब्द आपको स्वयं पीना पड़ जाए। ओम शांति शांति शांति।